क्या कभी आपने सोचा है कि समाज की कठोर परंपराएं और गलत सोच किसी इंसान का जीवन किस हद तक बदल सकती है? एक ऐसी ही मार्मिक कहानी है प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन की। ये कहानी है सुमन नाम की एक स्त्री की, जो परिस्थितियों के कारण सम्मानजनक जीवन से गिरकर वेश्यावृत्ति तक पहुंच जाती है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब वो अपने जीवन को बदलने का साहसिक निर्णय लेती है। ये उपन्यास केवल एक स्त्री की कहानी नहीं है, बल्कि उस समाज का आईना है जहां स्त्रियों के साथ अन्याय और दोहरी नैतिकता का बोलबाला था। तो आइए जानते हैं प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास सेवासन की पूरी कहानी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की मुख्य पात्र सुमन है। सुमन एक सुंदर, स्वाभिमानी और संवेदनशील युवती है। उसका विवाह गजाधर नाम के एक साधारण सरकारी कर्मचारी से कर दिया जाता है। गजाधर का स्वभाव कठोर और संदेहपूर्ण होता है। उसकी आय भी बहुत कम होती है, जिसके कारण घर में अक्सर आर्थिक तंगी बनी रहती है। सुमन एक अच्छे और सम्मानजनक जीवन की इच्छा रखती है, लेकिन पति के कठोर व्यवहार और गरीबी के कारण उसका जीवन दुख और असंतोष से भर जाता है। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ने लगता है। गजाधर सुमन पर शक करने लगता है और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है। एक दिन झगड़े के बाद सुमन घर छोड़ देती है। घर से निकलने के बाद वो ऐसी परिस्थितियों में फंस जाती है जहां उसके सामने जीवन जीने के लिए बहुत सीमित रास्ते बचते हैं। यही वो मोड़ है जहां सुमन का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। परिस्थितियों के दबाव में वो वेश्या बन जाती है। उसकी सुंदरता और आकर्षण के कारण बहुत से धनवान और प्रतिष्ठित लोग उसके पास आने लगते हैं। बाहर से देखने पर उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वो लगातार अपराध बोध और मानसिक पीड़ा से गुजरती रहती है। समाज के वही लोग जो सार्वजनिक रूप से नैतिकता की बातें करते हैं, गुप्त रूप से उसके पास आते हैं। इस प्रकार उपन्यास समाज की दोहरी मानसिकता को उजागर करता है। प्रेमचंद इस माध्यम से ये दिखाते हैं कि समाज अक्सर स्त्री को ही दोष देता है, जबकि उसके पतन के पीछे सामाजिक व्यवस्था और पुरुषों की भूमिका भी उतनी ही जिम्मेदार होती है। समय के साथ सुमन के मन में अपने जीवन को लेकर गहरा पश्चाताप उत्पन्न होने लगता है। उसे महसूस होता है कि जिस जीवन को वो जी रही है वो वास्तव में सम्मानजनक नहीं है। उसके मन में एक नई शुरुआत करने की इच्छा जागती है। इसी दौरान समाज में सुधारवादी विचारों का प्रभाव बढ़ रहा होता है। कुछ समाज सुधारक वेश्याओं के पुनर्वास और उनके जीवन को सुधारने के लिए एक संस्था स्थापित करते हैं, जिसका नाम होता है सेवा सदन। इस संस्था का उद्देश्य उन स्त्रियों को नया जीवन देना होता है जो किसी कारणवश समाज से अलग हो गई है। सुमन को जब इस संस्था के बारे में पता चलता है तो उसके मन में आशा की एक किरण जागती है। वो अपने पुराने जीवन को छोड़कर सेवा सदन में जाने का निर्णय लेती है। वहां पहुंचकर वो अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का प्रयास करती है। सेवा सदन में सुमन अन्य स्त्रियों की मदद करने लगती है। वो उन्हें शिक्षा देती है, उनका मार्गदर्शन करती है और उन्हें ये समझाने का प्रयास करती है कि जीवन में सुधार हमेशा संभव है। धीरे धीरे वो एक आदर्श और सम्मानित महिला के रूप में पहचानी जाने लगती है। इस परिवर्तन के माध्यम से प्रेमचंद ये संदेश देते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी गिर क्यों न गया हो, यदि उसके मन में सच्चा पश्चाताप और सुधार की इच्छा हो, तो वो अपने जीवन को बदल सकता है। उपन्यास में केवल सुमन की कहानी ही नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से उस समय के समाज की कई समस्याओं को भी सामने लाया गया है। दहेज प्रथा, बाल विवाह, स्त्रियों की उपेक्षा, पुरुषों की संकीर्ण मानसिकता और समाज की दोहरी नैतिकता, इन सभी मुद्दों को प्रेमचंद ने बहुत यथार्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। सेवा सदन वास्तव में स्त्री जीवन की पीड़ा और संघर्ष की कहानी है। ये उपन्यास हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए केवल नियम या कानून ही नहीं, बल्कि सोच में भी बदलाव जरूरी है। इसी गहरे सामाजिक संदेश के कारण प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन हिंदी साहित्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कृति माना जाता है। तो दोस्तों,
ये थी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदना की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली किस हिंदी कहानी या उपन्यास का सारांश सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।